ईवी वर्सेस इंजन वाली गाड़ियां, ये लड़ाई तो चलती रहेगी, काफी टाइम तक चलने वाली है, जैसे एंड्रॉइड और आईओएस की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन क्या है, 2025 में ना काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हम एक ईवी पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जब से महिंद्रा ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की है ना, काफी तगड़ी दिख रही हैं, काफी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं। जनवरी में उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, काफी अच्छी रही ना, तो जरूरी नहीं है हम महिंद्रा ले, मारुति भी अपनी ईवी लेकर आएगी, तो हम उसकी तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। या हो सकता है थोड़ी और छोटी गाड़ी आ जाए, थोड़ी और लो रेंज में गाड़ी आ जाए, तब हम उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई 2025 वो साल है जब हमें ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं ना, 2 से ढाई साल या 3 साल के बाद मुझे भी गाड़ी चेंज करनी है, लेकिन मैं तब भी नहीं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पर मैं ईवी लूंगा। देखिए, मन तो मेरा भी काफी करता है ना कि उस टाइप की गाड़ी चलाई जाए, कि ईवी चलाई जाए, मेरा भी फ्यूल का खर्चा कम हो जाए, मुझे भी पेट्रोल स्टेशन पर जाने की जरूरत ना पड़े, घर पे ही गाड़ी चार्ज हो जाए, चलाने में मजा आ जाए। बहुत कुछ है, जैसा सबका मन करता है वैसा ही मेरा ही मन करता है। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग से अगर सोचते हैं ना, तो मैं उस चीज को ना थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ और किसको नहीं भी करना चाहिए, कौन अभी ईवी ले भी सकता है? हम थोड़ी सी ईवीज के ना पॉजिटिव नेगेटिव आज के टाइम पर बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करें, वहां पर सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है? जब हम पेट्रोल डलवाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो माइलेज की तरफ ध्यान रहता है। क्योंकि पेट्रोल काफी महंगा पड़ता है, गाड़ी की माइलेज 12 13 15 17 20 तक मैक्सिमम चली जाती है। तो वहां पर ना ये रहता है, यार बड़ा पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है। और वहीं पर ईवी की याद सबसे ज्यादा आती है। एक बार चार्ज करो मतलब 300 350 400 500 रुपए में हम चार्ज करते हैं, और गाड़ी 300 350 किलोमीटर चली जाती है। चलो 250 किलोमीटर भी चली जाए, सिर्फ 2 रुपए लगते हैं हमारा 1 किलोमीटर चलने में। पेट्रोल में हमें 5 6 7 8 रुपए इतने लग जाते हैं 1 किलोमीटर चलने में। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है ईवीज का, कि चलती काफी सस्ती हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता, बार बार मीटर की तरफ नहीं देखना पड़ता, यार माइलेज क्या दे रही है। ठीक है यार, ईवी है, बढ़िया चल रही है, सस्ती चल रही है। दूसरा फिर दिक्कत कहाँ आ जाती है, वो है पोल्यूशन को लेकर। अब पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी है, BS4 BS6 BS6 फेज 2, दिल्ली एनसीआर के एरिया में तो कभी कभार OD1 भी लग जाता है उसमें, चाहे आपके पास कोई सी गाड़ी हो, फिर वो नंबर के हिसाब से चलती है। लेकिन जो ईवीज हैं वो धड़ाधड़ धड़ल्ले से चलती है, क्योंकि एक तो वो पोल्यूशन नहीं करती हैं, दूसरा फिर वो चलती हैं, कभी रुकती नहीं है पोल्यूशन की वजह से। जहां पर उनको जाना है जाती हैं, क्योंकि पोल्यूशन करती नहीं है। तो एक तो जहां उनको जाना होता है ना, वहां वो चली जाती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। दूसरा फिर पोल्यूशन भी कम करती है। अल्टीमेटली हमारी सेहत के लिए काफी बढ़िया। आप अगर ईवी लेंगे, सब लोग अगर ईवी लेंगे, इतनी गाड़ियां कम हो जाएंगी धुएं वाली, तो फिर अल्टीमेटली हमारी सेहत के लिए ही फायदेमंद रहती हैं। तीसरा जो रहेगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहेगा। एक ईवी स्कूटर आज के टाइम पर मैं चला रहा हूँ, उससे पहले पेट्रोल में चला रहा था, और मुझे पता है कि ईवी चलाने का कितना मजा है। अगर आपने कोई गाड़ी चलाई है ईवी में, आपने कोई स्कूटर चलाया है, तो आपको भी पता होगा यार, आप जस्ट जैसे ही रेस देते हैं ना, गाड़ी एकदम निकल जाती है, स्कूटर एकदम निकल कर जाती है, बढ़िया टॉर्क मिलता है आपको, ऑन द गो टॉर्क मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 1500 आरपीएम पर जाएंगे, 1000 आरपीएम पर जाएंगे, 2000 आरपीएम पर जाएंगे, वहां पर मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम पावर है। वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको ईवी मिल जाती है, और जैसे आपने पंजा दबाया, गाड़ी एकदम से निकल जाती है। ओवरटेक करना, फन टू ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन है। एक ईवी का मजा ईवी चलाने वाले ही जान सकते हैं। या जिसने अगर पेट्रोल चलाई है, वो कभी कभार ईवी में बैठ जाएगा ना, वो तो कहेगा यार चलाने में तो मतलब, अगर सिर्फ बैठे हैं, उसको भी गाड़ी में फील होता है कि जबरदस्त पावर एक ईवी निकाल कर देती है। और फोर्थ एक और बड़ी चीज क्या है, मेंटेनेंस। हम लोग तंग रहते हैं यार, टाटा की सर्विस ऐसी है, महिंद्रा की सर्विस ऐसी है, कहीं कहीं मारुति की सर्विस ऐसी है। लेकिन अगर सर्विस सेंटर पर जाना ही काफी कम पड़े, तो उन चीजों से हम बच जाते हैं। ईवीज में इंजन नहीं होता, कोई तेल नहीं चेंज करना होता, कोई इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, तो कोई फिल्टर वगैरह जो है वो भी काफी कम हो जाते हैं। तो जब मेंटेनेंस की जरूरत है ही नहीं, सर्विस सेंटर पर जाना ही कम है, तो खर्चा भी कम होगा, वो टाइम भी बचेगा, उस परेशानी से बच जाएंगे। और सर्विस सेंटर कैसा है, उससे भी हमें ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो ये पॉजिटिव हैं जो एक ईवी लेकर आती है, और काफी बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन जहां पर हर चीज का पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव क्या है? सबसे पहले हमने पॉजिटिव की बात करी थी कि गाड़ी जब हम चलाते हैं ना, तो लो रनिंग कॉस्ट है। लेकिन वो रनिंग कॉस्ट लो तब तक ही है जब तक आप अपने घर पर गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कहीं हाईवे पर गए हैं, ट्रिप पर गए हैं,
आपको गाड़ी रेंज से ज्यादा चलानी है, मान लेते हैं आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर की रेंज देती है, आपको चलना है 400 किलोमीटर, आपको चलना है 500 किलोमीटर, फिर क्या करेंगे? चार्ज आपको बाहर ही करनी पड़ेगी। और जब आप बाहर चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जो बाहर चार्जर लगे होते हैं, तो उनका जो रेट है ना, आपके घर के रेट से 3 से 4 गुना होता है। मतलब जो आपकी रनिंग कॉस्ट है 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। घर पर 1 यूनिट का प्राइस हो सकता है आपके पास 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए है। जब आप बाहर जाते हैं तो 5 की बजाय 20 रुपए हो जाती है, 22 रुपए हो जाती है, 25 रुपए भी हो जाती है। तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना बढ़ने का मतलब है पेट्रोल के बराबर अब आपकी गाड़ी माइलेज आपको दे रही है। तो जो आप बचत कर रहे थे ना, वो नहीं होती है। और यकीन माने तो ये नेगेटिव जो है ना, काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज की गाड़ी ले लेते हैं, मतलब जिस गाड़ी की रेंज ज्यादा हो, उसको घर पर चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक भी लग जाते हैं। इतना टाइम आप गाड़ी को चार्जिंग पर लगाकर प्रैक्टिकली हर रोज नहीं रख सकते हैं। फिर उसको चलाएंगे कब, अगर वो चार्जिंग पर ही रही रहेगी? बहुत बार तंग भी हो जाते हैं, यार गाड़ी चार्जिंग पर ही लगी रहती है, इसका क्या करें? तो हम ना बाहर भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और उस केस में जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो कम होनी शुरू हो जाती है, उतनी ज्यादा बचत गाड़ी नहीं करती है। फिर हमने पोल्यूशन की भी बात की थी। अब देखिए, एक्चुअल पोल्यूशन जो जिस टाइम पर आप गाड़ी को चला रहे हैं उस टाइम पर, या पोल्यूशन की वजह से आपकी गाड़ी कहीं रुक सकती है, नहीं रुक सकती है, उस चीज से तो आप बच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो पोल्यूशन होता है ना, वो कम नहीं होता है। बैटरी मैन्युफैक्चर करने में जो पोल्यूशन होता है, आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहीं कोयला जल रहा है, तो वहां पोल्यूशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी परेशानियां पोल्यूशन की वजह से जो है ना, वो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी कम हो जाती हैं। वैसे पोल्यूशन कम नहीं होता है। फिर एक ईवी को खरीदना काफी महंगा आपको पड़ सकता है एक पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले। एक गाड़ी पेट्रोल में आपको 10 लाख रुपए की मिल रही है, ईवी सेम फीचर्स के साथ ईवी आपको 2.5 लाख रुपए महंगी मिलेगी। 12.5 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए महंगी तो आपको मिल ही रही है। और वहां पर भी आपको रेंज एंजाइटी जो है वो रहेगी। दिक्कत यही पर रहती है कि आपको रेंज जो है ना, वो प्रॉपर कभी नहीं मिलती है। हम टाटा की बात कर लें, एमजी की बात कर लें, महिंद्रा की बात कर लें, मान लेते हैं उन्होंने अपनी गाड़ी 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इतना लिख कर देते हैं, हमारी गाड़ी इतनी किलोमीटर चलती है। लेकिन आप एक्चुअल में जब आप जाएंगे ना, आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे, जब इनकी एक्चुअल रेंज टेस्ट किया जाता है, जो गाड़ी को बोला जाता है 450 किलोमीटर चलेगी, वो गाड़ी 270, 280 किलोमीटर ही चल रही है। अब आप देखिए, आपने एक गाड़ी ले ली है जो लगभग पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले 2 से 2.5 लाख रुपए महंगी है। उस गाड़ी में आपको रेंज एंजाइटी रहती है, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर मैक्सिमम वो चल पाती है। अब आपको 400, 500 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको बाहर चार्ज करनी ही पड़ेगी, उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर रेंज एंजाइटी ऐसा नहीं है कि वो 270 किलोमीटर चलने के बाद आपको रुकेगी, ऐसा नहीं है। आप 100% गाड़ी लेकर चले, जब वो 30% रह जाती है ना, उसी टाइम पर आपका दिमाग क्लिक करना शुरू कर देता है। जब गाड़ी 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर चल लेती है, उसी टाइम पर दिमाग क्लिक करना शुरू कर देता, अब मेरे को चार्जर ढूंढना ही पड़ेगा। चाहे आपको रुकने का प्लान है, नहीं है, आपको रुकना ही पड़ेगा। पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर बाई चांस आपकी गाड़ी 30%, 35% चार्ज है, उस टाइम पर आप उसको घर से लेकर निकलना चाह रहे हैं, तो भी टेंशन है यार। बस 10% और गाड़ी कहीं पर मतलब हम यूज करेंगे, 60-70 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद फिर से चार्ज करना पड़ेगा। एक ना प्लानिंग करके चलना पड़ता है। एक पेट्रोल गाड़ी में आपको प्लानिंग नहीं करनी है यार, गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा, कभी सोचा है क्या? नहीं, गाड़ी निकाली, पेट्रोल डलवाया और चल पड़े। लेकिन यहाँ पर ईवी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी। दूसरा, फिर मान लेते हैं आपने प्लानिंग कर भी ली, ठीक है, आप सब कुछ प्लान कर कर जा रहे हैं, जहां पर पब्लिक चार्जर लगा हुआ है, क्या गारंटी है वो चलता हुआ मिलेगा? चलिए ठीक है, गारंटी है वो चलता हुआ मिलेगा, क्या गारंटी है कि वो खाली मिलेगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक जगह पर दो चार्जर लगे हुए हैं, दोनों पर ही गाड़ियां चार्ज हो रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फटाफट ऐसे गाड़ियां चार्ज होती हैं। गाड़ी को चार्ज होने में 1-1.5 घंटा तो एटलीस्ट लगता है, फास्ट चार्जर है तो भी। 1-1.5 घंटा आप उसकी गाड़ी के लिए इंतजार कीजिए, फिर 1-1.5 घंटा आप अपनी गाड़ी को चार्ज कीजिए। 2 से ढाई से 3 घंटे गए ना काम से। और जरूरी नहीं है हर चार्जर चलता हुआ मिले, काफी चार्जर खराब भी होते हैं। मेरे पास एक चार्जर लगा है, कितनी ही बार मैं देखता हूँ वो खराब रहता है। गाड़ी वाले वहां पर, ईवी वाले वहां पर परेशान खड़े रहते हैं। उनसे अक्सर मैं बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं तब तक तो ठीक है जब तक ये सब कुछ ठीक चल रहा है,
लेकिन अगर एक दिन भी परेशानी आ जाती है ना, और वो एक दिन फ्रीक्वेंटली आता रहता है, एक दिन भी परेशानी आ जाती है ना, तो इसको धक्का मार के कहीं लेकर जाने के, ऐसा तो नहीं है एक चार्जर यहाँ पर नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा सा दूर चलती आ जाएगा, जैसे पेट्रोल पंप पर होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से पेट्रोल बोतल में भरकर ले आए, कहीं बिजली और हमने उसमें डाल दी, वो सब चीजें नहीं होती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर घर पर आप फास्ट चार्जर इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि वो काफी महंगा है। अगर थोड़ा सा बड़ा चार्जर इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, जो जहां से भी आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उसका लोड आपको बढ़वाना पड़ेगा। वहां पर फिर परेशानी है, वायर्स मोटी करानी पड़ेंगी, मतलब झंझटबाजी काफी है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें ना, किसको ईवीज लेने चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, अगर आपका रन हर महीने 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, साल में आप 24-25 हजार किलोमीटर गाड़ी को चला लेते हैं, चला लेंगे, तो आपके लिए ईवी बेनिफिशियल है। और वो भी थोड़ा सिटी के एरिया में ज्यादा, हाईवेज पर ज्यादा ना चलें, या आप एक ही रूट पर ज्यादा चल रहे हैं जहां आपको पता है कि चार्जर कहाँ कहाँ मेरे को मिल सकते हैं, तब तो है फायदेमंद। अगर आपका रन कम है या आप ऐसे रास्तों पर बार बार जा रहे हैं जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली नहीं चलना है, हर बार नए रास्तों पर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी ईवीज आपके लिए नहीं बनी है। महंगी भी है, चार्जिंग इंफ्रा इतना बढ़िया नहीं है, घर पर आप हमेशा चार्ज करते करते बोर भी हो जाएंगे। मैं एक स्कूटर को चार्ज करने में बोर हो जाता हूँ। तो अभी आप रहने दीजिए, देखने में काफी अच्छी है, यार दोस्त या कोई और लेकर आए, एक दो बार बैठिए उसमें, घूम लीजिए, ईवी के मजे ले लीजिए। लेकिन अभी और लगेंगे, 2-3 साल अभी और लगेंगे मास मार्केट के लिए। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहे हैं, चलने दीजिए, वहां पर आप अभी रुक सकते हैं। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू।